हमारे देश भारत में रहस्य और माया की बात बिना अघोरियों के नहीं हो सकती है। मानव योनि में जीवन प्राप्ति के बाद भी ये अघोरी साधु एक अज्ञात जिंदगी के अनुसरणकर्ता कहलाए जाते हैं। इनका उठना बैठना, खाना पीना, यहाँ तक के सोच विचार एक आम इंसान से काफी अलग होता है। इस खास हिंदू संप्रदाय की शुरुआत पौराणिक काल से बताई जाती है। इन्हें हिंदू धर्म के अंतर्गत अघोर पंथ का माना जाता है, जिनका संबंध भगवान शिव से ज्यादा रहा है। अगर देखा जाए तो अघोरी साधु हमेशा से ही खास चर्चा का विषय रहे हैं। जब भी अघोरी शब्द हमारे सामने आता है तो एक अजीब सी रहस्यमय दुनिया हमारे आसपास चलने लगती है, जिनके अज्ञात जीवन के बारे में हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस नाइट्स इंडिया और आज की इस वीडियो में हम आपको अघोरी साधुओं की रहस्यमय दुनिया से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और वर्तमान में उनके विशेष ठिकानों के बारे में बताएंगे। अघोरी साधु मुख्य तौर पर अपने शारीरिक आवरण और कठोर तपस्या साधना के लिए जाने जाते हैं। इनमें आम इंसानों से कई गुना ज्यादा क्षमता और ताकत होती है। ये साधु ज्यादातर नग्न अवस्था में रहते हैं और अपने पूरे शरीर पर इंसानी शवों की राख लगाते हैं, जो इनकी खास पहचान है। अघोरी 3 तरह की गुप्त साधनाएं करते हैं, जिनमें शिव साधना, शमशान साधना और शव साधना शामिल है। ये ज्यादातर अपना अड्डा शमशान घाटों में लगाते हैं। माना जाता है कि ये गाय के मांस के अलावा हर किसी जीव का मांस खाते हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, ये आज तक एक रहस्य है। अघोरियों के बारे में कहा जाता है कि इनकी तंत्र साधना में इतनी ताकत होती है कि ये मुर्दों से भी बात कर सकते हैं। प्राचीन लोक कथाओं में इस बात का हमेशा से ही जिक्र किया गया है कि अघोरी मरे हुए इंसानों में भी जान फूंक देते हैं। हालांकि विज्ञान इन बातों को पूरी तरह से नकार देता है। हिंदू धर्म में 5 साल से कम उम्र के बच्चों के शवों को जलाने की बजाय उन्हें या तो दफना दिया जाता है या फिर गंगा जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। माना जाता है कि ये अघोरी इन बच्चों के शवों को अपना निशाना बनाते हैं, जिनका उपयोग ये अपनी गुप्त तंत्र साधना में करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम वर्तमान में इनके विशेष ठिकानों के बारे में जानते हैं। तंत्र साधना के लिए पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला राज्य है और जहां तंत्र साधना हो वहां पर अघोरियों का जिक्र अवश्य ही होता है। बीरभूमि जिले में अंतर्गत पश्चिम बंगाल का तारापीठ अघोरी तांत्रिकों का सबसे बड़ा ठिकाना बताया जाता है। ये स्थान तारा देवी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर काली माता की विशाल प्रतिमा भी स्थापित है। ये मंदिर शमशान घाट के नजदीक स्थित है। कहा जाता है कि इस शमशान घाट की अग्नि कभी भी शांत नहीं होती और रात के समय यह शमशान घाट अघोरियों की गुप्त साधनाओं का विशेष ठिकाना बन जाता है। असम के गुवाहाटी शहर में मौजूद कामाख्या मंदिर अघोरियों की तंत्र साधना का मुख्य स्थल माना जाता है। ये स्थान भारत के प्रमुख शक्ति पीठों में से एक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ पर देवी सती के शरीर का एक अंग गिरा था। माना जाता है कि यहाँ पर स्थित शमशान घाट में देश के अलग अलग स्थानों से तांत्रिक गुप्त सिद्धियां प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं। ये मंदिर एक पहाड़ी पर बना है, जहां हर रोज श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रहती है। जहां स्वयं भगवान शिव विराजमान हो, वह जगह भला अघोरियों से कैसे दूर हो सकती है। तारापीठ और कामाख्या मंदिर के अलावा महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी अघोरी साधुओं का भारी जमावड़ा लगता है। ये मंदिर भोलेनाथ को समर्पित है। मंदिर के अंदर 3 छोटे लिंग मौजूद हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक माने जाते हैं।
यहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत भी स्थित है, जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर रामकुंड और लक्ष्मण कुंड स्थित है, जिनके दर्शन करने के लिए भक्तों को 700 सीढ़ियों की चढ़ाई करनी पड़ती है। बनारस के मणिकर्णिका घाट को महाशमशान का दर्जा प्राप्त है, जहाँ की चिताओं की आग कभी ठंडी नहीं पड़ती है। सुबह से लेकर रात भर यहाँ अंतिम संस्कार का सिलसिला जारी रहता है, और जहाँ शमशान घाट है वहाँ पर अघोरियों का होना तो अनिवार्य है। अगर देखा जाए तो काशी इन अघोरियों का विशेष स्थान माना जाता है, जिसका मुख्य कारण यहाँ पर स्थित बाबा विश्वनाथ का मंदिर और गंगा के 84 घाट हैं, जिनमें से अधिकतर रात के दौरान इन अघोरी तांत्रिकों की गुप्त साधनाओं का विशेष स्थान बन जाते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।